एक यही हैं जिनको वो दिल से प्यार करते। प्यार तो वो सबको करते हैं, लेकिन इनको खास प्यार करते हैं। कारण इन्होंने किसी भी बात पे किंतु परंतु कुछ नहीं लगाया। हम लगाते हैं, ये काम ऐसे क्यों करेंगे, वो क्यों नहीं करती, ऐसने क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने आप को बस एक ही बात समझते थे कि मुझे अगर इस धरती पे रहना है राम जी के साथ, तो बस 24 घंटे सेवा में तल्लीन रहना। ये बात उन दिनों की है जब अयोध्या वापस आ गए। प्रभु बहुत हनुमान जी के गीत गाते थे। हनुमान ना होता तो मेरा क्या होता, सीता का पता न चलता, और जो है अगर लक्ष्मण ही मूर्छित ना सही होते तो लोग, जो अयोध्या के लोग थे, उनको ये लगा ये भी कोई बात है, जो प्रेजेंट में था वही तो सेवा करेगा। तो एक दिन क्या हुआ, सब लोगों ने मिल के ना हनुमान जी की सब सेवाएं छीन ली। अगर हनुमान जी चरण दबाने लगे तो भरत जी कहते ये मेरी सेवा है। अगर भोग खिलाने की बात आई तो सीता मैया बोले बेटा ये ना मेरी सेवा है। सब तरह जिधर भी बेचारे हाथ दौड़ाएं उधर ही जो है सब लोग सेवा को लूटने लग जाए। एक कहे मेरी है, एक कहे मेरी है। हनुमान जी की एक खूबी थी, वो कभी छीना झपटी नहीं करते थे। हमारे यहाँ क्या होता है, लोग नंगी साहब आते हैं और सोचते हैं कि हम सेवा करेंगे। अगर मान लीजिए जो है हमारी झाड़ू लगाने की सेवा है और झाड़ू बाई चांस प्रमोद ने पकड़ लिया तो हम बड़े किलस जाएंगे, मेरी सेवा ले ली, मेरी सेवा ले ली, मेरी सेवा ले ली। अरे वहाँ तो सेवा का सागर है, वो उसने ले ली, तुम कुछ और ले लो। तो क्या है, लोग छीना झपटी में रहते हैं। लेकिन हनुमान जी के अंदर ये बात नहीं थी, वो अपना एक अलग ही। अब जब सब तरफ से सेवाएं रुक पिट गई, कहीं भी उनको नहीं कोई सेवा मिले, तब फिर हनुमान जी को देखते हैं वो क्या करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। करने लगे सब सेवा श्री राम की, करने लगे सब सेवा श्री राम की, करने लगे सब सेवा श्री राम की, करने लगे सब सेवा श्री राम की। छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान की, छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान की, छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान की, छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान की। है ये भोला बड़ा नादान, है ये भोला बड़ा नादान, करता एक ही ये काम, चुटकी बजाए हनुमान से, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान। आप ही सुनाओ, मजा आएगा। चुटकी बजाए हनुमान, करने लगे सब सेवा श्री राम की, करने लगे सब सेवा श्री राम की। छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान की, छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान की। है ये भोला बड़ा नादान, है ये भोला बड़ा नादान, बस ये करता है कई काम, चुटकी बजाए हनुमान से, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान। वाह वाह रे श्री राम के दीवाने, वाह वाह रे श्री राम के दीवाने, वाह वाह रे श्री राम के दीवाने, वाह वाह रे श्री राम के दीवाने। बैठ गया छत पर
चुटकी बजाने, बैठ गया छत पर चुटकी बजाने, बैठ गया छत पर चुटकी बजाने, बैठ गया छत पर चुटकी बजाने। चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे सुबह हो चाहे शाम, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान। करने लगे सब सेवा श्री राम की, करने लगे सब सेवा श्री राम की। छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान की, छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान की। पहले भोला बड़ा नादान, पहले भोला बड़ा नादान, करता ऐसे शैतान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान। रुकती नहीं है देखो चुटकी चलाती, रुकती नहीं है देखो, रुकती नहीं है देखो चुटकी जलाती, रुकती नहीं है देखो, रुकती नहीं है देखो राम की उबासी, रुकती नहीं है देखो राम की उबासी, रुकती नहीं है देखो राम की उबासी, रुकती नहीं है देखो राम की उबासी। अब दुखी हो गए राम, अब दुखी हो गए राम, सारे घर वाले परेशान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान। करने लगे सब सेवा श्री राम की, करने लगे सब सेवा श्री राम की। छोटी सी सेवा देखो श्री हनुमान की, छोटी सी सेवा देखो श्री हनुमान की। है ये भोला बड़ा नादान, है ये भोला बड़ा नादान, करता है ये शैतान, चुटकी बजाए वैद पकड़ लाए लक्ष्मण भैया, वैद पकड़ लाए लक्ष्मण भैया, वैद पकड़ लाए लक्ष्मण भैया, वैद पकड़ लाए लक्ष्मण भैया। नजर उतारे सीता मैया, नजर उतारे सीता मैया, नजर उतारे सीता मैया, नजर उतारे सीता मैया। पूजा पाठ करे सारा गाँव, पूजा पाठ करे सारा गाँव, और
में लगे सब सेवा श्री राम की, करने लगे सब सेवा श्री राम की। छोटी सी सेवा देखो मेरे हनुमान की, छोटी सी सेवा देखो मेरे हनुमान की। ये भोला बड़ा नादान, ये भोला बड़ा नादान करता है ये एक ही काम। जाओ ढूंढ लाओ कोई मेरे हनुमान को, जाओ ढूंढ लाओ कोई मेरे हनुमान को, जाओ ढूंढ लाओ कोई मेरे हनुमान को, ढूंढ लाओ कोई मेरे हनुमान को। जिसने संभाला हर घड़ी इस राम को, जिसने संभाला हर घड़ी इस राम को, जिसने संभाला हर घड़ी इस राम को, जिसने संभाला हर घड़ी इस राम को। कर देता मेरा हनुमान, कर देता मेरा हनुमान, एक चुटकी में सारे काम। महंगा पड़ा तुम्हें सेवा से निकालना, महंगा पड़ा तुम्हें सेवा से निकालना, महंगा पड़ा तुम्हें सेवा से निकालना, महंगा पड़ा तुम्हें सेवा से निकालना। तेरे बस में ही श्री राम को संभालना, तेरे बस में ही श्री राम को संभालना, तेरे बस में ही श्री राम को संभालना, तेरे बस में ही श्री राम को संभालना। आया साथी मुझे ये ज्ञान, आया साथी मुझे ये ज्ञान, नहीं राम बिना हनुमान।
भोला बड़ा नादान, ये भोला बड़ा नादान, बस करता है अभी हम सब पावन सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे और अपने अपने उसमें सबने हनुमान जी की, राम जी की लीला गाई, सुनाई, बोली। उनके सामने सबसे पहले तो हमारी, क्योंकि वो परम संत हैं, उनके सामने हमारी औकात ही नहीं कि हम लोग कुछ कह सकें, लेकिन अब उन्हीं की बख्शी हुई सेवा है, मामला सेवा का ही चल रहा था, तो अगर उन्हीं की बख्शी हुई सेवा है तो जैसे भी वो आशीर्वाद दें उसको आप सब सहर्ष झोली में डालना। उन्होंने हर कदम पे प्रैक्टिकल कर करके दिखाया। वो हमेशा उनकी नज़र एक बात पे टिकी रहती थी कि मेरे स्वामी को क्या पसंद है। सुना है, देखा है, पढ़ा आपने 1000 बार, मैया को छोटा सा वो लगाते देख लिया, क्या होता है सिंदूर, ये लगाते देख लिया, बस मैया ये क्या है। अब मैया क्या समझाती इनको, क्या सुहाग वो समझेंगे, तो क्या उनकी खुद की तो शादी नहीं हुई बेचारों की, तो क्या सुहाग और क्या ये सपति की, कुछ नहीं समझे। उन्होंने भी प्यारे शॉर्ट भाषा में बता दिया कि हनुमान, इससे ना तेरे स्वामी राम जो है बड़े खुश होते हैं और उनकी आयु भी बढ़ती है। अच्छा मैया, तभी मुझसे ज़्यादा खुश नहीं होते और तभी उन पे संकट आते रहते हैं। ओहो ठीक है, बस मैया को तो जाने दो महल में और ये इनका अपना काम चालू। गए, देखा कहाँ पे रखा सिंदूर और उठाया और उसको घी में घोटा, क्योंकि ये तो झड़ सकता है ना, घी में घोटेंगे हम अच्छी तरह से, उसका जो है बना लेंगे एकदम से लेप सा, और सर से लेके पैर तक पूरा लेप लिया। और अब इसके आगे उनको ये नहीं है कि ये क्या कहेंगे, कि ये क्या कहेंगे, कि वो क्या कहेंगे, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब था तो सिर्फ एक से कि बस मेरे स्वामी खुश कहाँ थे और उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। और प्यारे यही सब सोच के जब उन्होंने सिंदूर लगाया और एकदम से अच्छे खासे थे, और अच्छे खासे होते सोते जब चल पड़े, वो क्या जो है पीले पीले लाल लाल हो गए अजीब से, और सभा में पहुंच गए, वहाँ सभा लगी हुई है, और ये चले गए और जाके इन्होंने अपना जो है वही नृत्य चालू कर दिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। वो अकेले ही जय सिया राम करे, पूरी सभा हैरान, ये हुआ क्या, बंदा ठीक ठाक था, कल रात तक तो ठीक था मामला, ये हुआ क्या भाई साहब को, ये क्या जो है अजीब से चमचमाते हुए घी तेल से सने हुए चले आ रहे हैं, क्या मसला ये। अब किसी की हिम्मत नहीं राम जी के सामने कुछ पूछ सके, ये हिम्मत ना थी किसी में, पूछेंगे तो राम ही पूछ सकते हैं और कोई ना पूछ पाएगा। राम जी ने आखिरकार पूछ ही लिया, भाई जय सिया राम, जय सिया राम तो हो गई तेरी, भगवान राम सी तेरी सिया मैया तुझे खूब प्यार करे, पर वो करती भी है, लेकिन ये क्या किया। बोले प्रभु क्या आप खुश नहीं हुए, एकदम निराश से हो गए, क्या प्रभु क्या आप खुश नहीं हुए।
बोले नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, पर ये तुझे सूझी क्या? बोले मैया ये कह रही थी कि जब इतनी सी रेखा वो यहाँ पे ये लोग लगा लेती हैं, मैया ने इतना सा सिंदूर लगाया तो आपकी आयु भी लंबी हुई और आप खुश भी हो गए। तो मैंने तो पूरा मटका ही लगा लिया, तो क्या अब आप खुश ही नहीं हुए? अंदाजा लगाओ भगवान कितना खुश हुए। और बोले हनुमान मैं खुशी नहीं, और कहते और तो और आप तो कभी जहां से मेरे पास से जाओगे नहीं, इतनी लंबी उम्र रोज ले लूंगा। इतनी सी से आपकी उम्र लंबी होती है ना, अब मैं इतना सारा जो लिपा पोती करूंगा तो फिर आपके तो कभी भी आप हमको छोड़ के जाओगे ही नहीं, आप तो मेरे पास ही रहोगे। भगवान मुस्कुराए और हनुमान जी को गले से लगाया, तो गले से जैसे ही लगाया तो जो सिंदूर उनके लगा हुआ था वो भगवान के भी कंठ से यहाँ लग गया। तब उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे बजरंगबली तुम खुशी की बात कहते हो। मंगलवार वाले दिन, बड़े आज तो है भी मंगलवार वाले दिन जो भी तुम्हारी मूर्ति पे ये सिंदूर का चोला चढ़ाएगा, सिंदूर लगाएगा घी में ऐसे ही लपेट के, वो तुम्हारा तो आशीर्वाद लेगा ही लेगा, मेरा भी आशीर्वाद उसको परमानेंट मिल जाएगा, क्योंकि ये तो मेरी खुशी के लिए तुमने किया ना। और हम तो प्यारे समाज के डर से, अरे हम ऐसे जाएंगे ये क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, हम तो लोक लाज, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। और उनकी अगर कहीं पे नजर टिकती थी मात्र एक बात पे कि बस कोई भी ऐसी बात हो जाए मेरे से जिससे मेरे जो भगवान है मुझसे खुश हो। इनको संकट मोचन कहते हैं ना, हम गलत तो नहीं कह रहे। लेकिन एक दिन ऐसा आया था, क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया था कि ये संकट मोचन खुद संकट में फंस गए। बड़ी अजीब बात लगी होगी आपको भी कि ये संकट मोचन खुद संकट में फंस गए। कारण इसके पीछे महापुरुषों के कुछ एक अपने ही नियम थे, क्योंकि नारद जी भला जहाँ पहुँचे वहाँ पे कुछ गबड़ चौथ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। उनकी हर बात के पीछे कुछ तो छिपा होता है, पर वो राज बड़े देर में खुलता है। पर पहले तो लगता भाई क्या मुसीबत डाल दी हमारे नारद भाई साहब ने। तो एक बार भगवान राम का जब अभिषेक हुआ वनवास से आने के बाद, तो सब ऋषि मुनि संत राजा सब लोग आए थे उनको बधाई देने के लिए। उसमें मुनि विश्वामित्र जी भी आए। अब ये तो आपको पता ही होगा कि विश्वामित्र जी पहले राजा थे, इसलिए उनको राज ऋषि बोला जाता। बस इसी बात का जो है उन्होंने फायदा उठा लिया नारद जी। तो एक राजा जा रहा था भगवान को बधाई देने के लिए, तभी नारद जी ने कहा इधर आ जा, देख तू अंदर जा रहा ना बधाई देने, सब भगवान को बधाई देना, मैया को बधाई देना, औरों को बधाई देना, और सब ऋषि मुनियों के पैर भी छूना, आशीर्वाद भी लेना। लेकिन वो जो विश्वामित्र है ना, उनको प्रणाम मत करिए। बोला क्यों, कारण बताइए। कहते वो इसलिए कि तू भी राजा है और वो भी राजा थे। राजा के पैर थोड़ी ना छूटता है, ज्यादा हो तो हाथ जोड़ के राम सलाम कर दिए। ठीक है, बात तो उसको जच में भी है, तो वो भी राजा ही। बस जी इतनी सी बात को सुन करके अब तो फिर क्या कहना, उन्होंने सबसे राम सलाम की, भगवान को बधाई दी, सबको सब ऋषि मुनियों के प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को नहीं किया। तो अंदाजा लगा विश्वामित्र जी ने क्या किया। विश्वामित्र जी सभा में खड़े हो गए और बोले कि राजन, राम जी को संबोधन देके कहते, राजन तेरी सभा में मेरा अपमान हुआ है, इसलिए मैं तुमको शाप देता हूँ। बोले प्रभु मेरी तो जिंदगी वैसे ही शापों से भरी, अभी तक शाप ही भोगता चला आ रहा हूँ, और अब
शाप आप मत दीजिए, ऐसा है कल शाम तक मैं इस राजा को खत्म कर। बोले सोच लेना, अगर ये कल शाम तक राजा खत्म ना हुआ तो फिर शाप तुम्हारा पक्का है। अब राजा बेचारा तो बाहर आके रोने लग गया। बोले हे नारद, तेरा क्या बिगाड़ा था मैंने, ये तूने मुझे किस झंझट में डाल दिया। नारद जी प्रकट हुए और उसके सिर पे हाथ रख के बोले कल शाम तक का टाइम है, अभी से क्यों मर रहा है। बोले बहुत टाइम, कल शाम का टाइम है, अभी तो बहुत समय पड़ा है। बस तू ऐसे कर, अंजनी जी के पास चला जा, जो कि हनुमान जी के माता जी, माता अंजनी के पास चला जा, वो तेरी रक्षा बिल्कुल करेंगे, पक्का। और बेचारा चला गया, मुसीबत आई हुई सब पे, भगवान ने मारने का प्रण लिया, नहीं तो वो शाप देंगे, समस्या खड़ी हो गई ना। खैर प्यारे, अब जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो माता अंजनी जी को प्रणाम करके बोले माता मेरी रक्षा करो। अब माता तो माता, जिनका बेटा ऐसा भोला तो माता में छल कपट होगा तो कोई नहीं। बोले क्या हो गया। कहते एक राजा ने, राम का नाम नहीं लिया, कहते जी एक राजा ने मुझे भस्म मारने का प्रण लिया है और अब आप मेरी रक्षा कीजिए। मैंने कहा चिंता ना कर, अभी मेरा बजरंगी आता होगा, तुम निर्भय हो। पर यह तो बता दो रक्षा होनी किससे है। बोले मैं ये तो ना ये बताने में खतरा। कहते चलो फिर तुम उसी से बात कर लियो, हनुमान से, और परेशान ना हो। अब जो है ये वहाँ पे उसको बैठा भेज दिया, पीछे बाग था, कहते तो बाग में जाओ, वहाँ पे ठहरो और परेशान मत हो, और जैसा भी होगा तेरी रक्षा हो जाएगी। अब वो तो पीछे निष्कंटक अभी कैसे हो जाए, मौत सामने नजर आ रही है। और ये बात राजा भी जानता है कि भगवान के सामने हनुमान जी कभी भी नहीं आएंगे। वो तो जानते हैं उनके सेवक है, तो भला उनसे लड़ेंगे। खैर थोड़ी देर के बाद जब हनुमान जी आए तो आज माता ने कहा बेटा आज ना मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, देगा। बोले माँ जिंदगी बीत गई, मैं यही सोचता रहा कि मेरी माँ तो कभी मुझसे कुछ कहे, कुछ मांगे। माँ जल्दी बोल दे क्या चाहिए, कहीं तेरा बयान ना बदल जाए। अब फटाफट बोल दे, जल्दी से बता दे आपको क्या चाहिए। माँ बोली बेटा वो पीछे ना बाग में एक राजा बैठा हुआ है, उसको किसी दूसरे राजा ने मारने की बात कही है, बस तुम उसकी जान बचाओ। हनुमान जी ने पकड़े माँ के चरण और बोले मैया तेरे चरणों की सौगंध, राजा का बाल भी बांका नहीं होगा। अब गए पीछे, अब राजा बैठा हुआ है, डरा डरा आया, उसने प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले क्या बात है, किसने तुम्हारा वध करने की सोची हुई है। बोले नाम ना बताऊंगा, नाम नहीं बताना मैंने। बोले राजन अगर तुम नाम नहीं बताओगे मुझे कैसे पता चलेगा कि किससे तुम्हारी रक्षा करनी है, नाम तो बताना पड़ेगा। कहते ऐसा ना हो नाम सुनने के बाद फिर आप मेरी रक्षा की बात खत्म कर दो। कहते मैं माँ के चरणों की सौगंध खा के आया हूँ, तेरा कुछ ना बिगड़ेगा, बस बताना, नाम तो बताना पड़ेगा। बोले प्रभु राम ने मुझे मारने की कसम खाई है। हनुमान जी के तो चरणों के नीचे से जमीन खिसक गई, उनकी तो हो गई हालत खराब। बोले आज तूने मुझे किस झंझट में डाल दिया, मैं अपने स्वामी के खिलाफ शस्त्र उठाऊंगा, ये क्या किया तूने। बोले देखो आपने वचन दिया मैं रक्षा करूंगा, अब आप जानो मुझे नहीं पता कुछ, बस अब आप मेरी रक्षा करोगे, हमें नहीं पता है कुछ भी, आपने वचन दिया था। खैर प्यारे अब क्या कर सकते हैं। वहाँ पे कभी देख ऐसा है, कल आने दे, आज की रात बीतने दे, कल आने दे, फिर मैं तो तेरे को मैं सामने नहीं जाऊंगा उनके, मैं तुम्हें जो जो कहता जाऊं
वो तुम करते जाइए। कहते जी तुम जो कहोगे मैं कर दूंगा, पर मेरी जान बचाओ। अब भगवान के श्री चरणों की सेवा करने के लिए हनुमान जी रोज राम जी के पास जाते थे। उस दिन जब वो वहाँ पे पहुँचे तो चरण दबाते दबाते आंखों से आंसू गिरे। आंसू जब गिरे तो आंसू गर्म थे। हमारी आंखें और हमारे आंसू ये बता देते हैं, आंसू खुशी में भी आते हैं और आंसू गमी में भी आते हैं, आंसू सुख में भी आते हैं, आंसू दुख में भी आते हैं। लेकिन जो सुख के आंसू होंगे वो ठंडे होंगे, दुख के परेशानी के आंसू होंगे वो गर्म होंगे। खुशी के आंसू इधर प्यार के इधर से बहेंगे, लेकिन दुख के आंसू आँख के कोने से आगे से बहेंगे। तो गर्म आंसुओं जैसे स्पर्श हुआ तो भगवान ने शीश उठाया और बोले, हनुमान क्या बात, तुम रो रहे हो? बोले, प्रभु मैं आपसे ना कुछ मांगना चाहता हूँ। राम जी तो उठ के बैठ गए। बोले, बोलो 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 जल्दी बोल, तूने तो आज तक कुछ मांगा ही नहीं है, सेवा ही करता रहता है, कुछ तो मांग ले, बोल क्या चाहिए तुझे। देखो यहाँ पे प्यारो एक बात सीखने की है, अगर चाहते तो वो राजा के प्राण मांग सकते थे और वो हनुमान जी को मना ना करते। लेकिन ये बात इनको अच्छी तरह से पता है कि पक्के शिष्य का ये पहला धर्म है कि अपने इष्ट को कभी धर्म संकट में ना डाले। उधर तो विश्वामित्र की बात होती, इधर इनकी बात होती तो राम जी तो फंस जाते ना। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कल के दिन की सेवा की छुट्टी दे दो। बोले कोई बात नहीं, जाओ। कल मुझे भी जो है एक राजा का वध करने के लिए जाना। हनुमान जी धीरे से बोले, मुझे भी उसको बचाने के लिए जाना। वही मुलाकात हुई प्रभु, वहीं चलो। अब हनुमान जी सूक्ष्म रूप से हैं और दिखाई नहीं दे रहे। अब जैसे सवेरा होता है तो नाश्ता वाश्ता जो भी था कर कर आकर के प्रभु अपना जो है राम बाण लेकर के वहाँ पहुँचे और उसको मारने ही जा रहे थे। जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो हनुमान जी ने देख लिया कि प्रभु राम बाण लेकर के आ रहे हैं। तो जैसे ही देखा कि राम बाण लेके आ रहे तो उन्होंने कहा, देख अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। बोले, प्रभु बताओ क्या करना है। कहते, देख राम जी आ रहे हैं और राम बाण लेके आने हैं और तू भी शुरू हो जा। जय श्री राम जय श्री राम, 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 जय श्री राम जय श्री राम। अब उनको ये लगा, अरे ये तो मेरा भगत है। अब कोई भी गुरु भगवान इष्ट अपने भक्त को कैसे मार सकता है। उनको बड़ा वो लगा और उधर विश्वामित्र की याद आ रही है। भगवान ने बाण बदल लिया और वो शक्ति बाण लेकर के आ गए। जैसे ही शक्ति बाण लेके आए तो देख लिया, हनुमान जी तो जानते थे सब। तो हनुमान जी ने पीछे से थोड़ी सी ठोकर लगाते हुए कहा, छोड़ श्री राम को। अब आगे चलते हैं, शक्ति बाण आया और तू भी शक्ति की पूजा कर दे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया राम, जय सिया राम। अब वो तो शुरू हो गया, जय श्री राम जय सिया राम। अब राम जी का तो बाण ऐसे ऐसे हो रहा है। अब वो पत्नी का पुजारी हो गया, सीता जी का पूजा कर रहा है। अब पत्नी के अब पुजारी का वध पति कैसे कर सकते, झंझट में पड़ गया ना वो। और हनुमान जी ने खुद कुछ नहीं किया, ना सामने आ रहे हैं, चुपचाप बैठे पीछे अदृश्य, बस इशारा करते चले जा रहे हैं। अब वो वापस ही उनसे जो है झगड़ा ये हो नहीं पा रहा, वापस ही जा रहे थे तभी विश्वामित्र वहीं थे। बोले, राम वध कर दिया, नहीं तो दूसरा। बोले, नहीं प्रभु जा रहा हूँ। और गुस्से में आकर फिर वो परले बाण लेके आए, जिससे सारी सृष्टि का ही परले हो जाता है। और जैसे वो हनुमान जी ने देखा वो परले बाण आ रहा है, बोले छोड़ मैया को,
छोड़ सबको, और अब तो शुरू हो जा, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय भगवान का तो बाण ऐसे ऐसे चल। भक्त का पुजारी है ये, तो भक्त का भी भक्त बना हुआ है, अब क्या करे। और उधर विश्वामित्र थोड़ी देर बाद क्या है, छाप दो। बोले नहीं प्रभु मार रहा हूँ। अब वो उधर पूजा में लगा हुआ है, अब बताइए हनुमान जी की वो पूजा कर रहा है तो कैसे मारे। फिर जब देखते कि ऐसे ऐसे बाण चल रहा उनका, बिल्कुल यूं, शाप दो। बोले प्रभु रुक जाओ तुम। अब सोचिए जहाँ ऐसी कंडीशन बनी हुई थी तो उस समय फिर पूरी अयोध्या में खलबली मची पड़ी थी, और सब लोग गए जाके विश्वामित्र जी के बेनती की, प्रभु एक बात सुन लीजिए, भगवान राम ने बड़े बड़े युद्ध जीते होंगे हमें नहीं पता, बहुत युद्ध जीते होंगे, लेकिन आज राम और राम नाम में लड़ाई हो रही है, और यहाँ पे भगवान आ गए हैं। आप कृपया अपना शाप वापस लें और इस बात को छोड़ें। कहते कैसे, मैं तो शाप दूंगा, दो शाप। बोले प्रभु जरा रुक जाओ, कुछ मैं भी ये चुप हो जरा सा, तभी तो मैं छोड़ू। और उसको कह दिया चुप नहीं होना तूने, बोलता जा जय हनुमान जय हनुमान। और बड़ा झंझट पड़ा। फिर सब लोगों ने कहा, प्रार्थना की, मुनि वशिष्ठ जी ने भी समझाया, विश्वामित्र ने कहा राम रुक जाओ, मैं अपना शाप वापस लेता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि मैं अपना शाप वापस लेता हूँ, पीछे से जो है हनुमान जी ने दी ठोकर, कहता प्रणाम कर ले, झंझट प्रणाम कर ले, चल आगे फटाफट पहुंच। और जैसे ही हनुमान जी के कहने से राजा ने प्रणाम किया, सारा मामला सुलट गया। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो प्यारे, तभी नारद जी आ गए, कहते हैं प्रभु जरा मोको माफ कर दे, ये शरारत मेरी थी। भगवान बोले कुछ मिला तुझे? कहते हाँ मिला ना। कहते क्या मिला? बोले प्रभु अभी त्रेता युग चल रहा है, अभी आपके दर्शन सबको हो रहे हैं, द्वापर में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कलयुग के अंदर लोग आपके दर्शन कहाँ से करेंगे। बस उस समय के लिए मैंने ये बात रखी है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा, कि जो भी काम कहीं नहीं होगा, बस आपका नाम लेने से ही बन जाए। राम के नाम की तो महिमा पे छोटा सा रावण की छोटी सी बात याद आ गई, क्योंकि इसमें ना टाइम पे नज़र रहती है, इसका सारा काम टाइम से चलता है। एक बार जो है जब राम का नाम लिखे हुए पत्थर फेंके जा रहे थे तो सारे पत्थर तैर रहे थे, तो रावण ने कहा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। रावण ने जो है एक पत्थर लिया और उस पर लिख दिया रावण, और पत्थर फेंक दिया, पत्थर तैर गया। सारे रावण की जय जयकार करने लगे। मंदोदरी रात को कहती है स्वामी ये बताओ ये आपने किया क्या, क्योंकि ये मुझे मालूम है कि आपके नाम से पत्थर तैर नहीं सकता, पर ये रावण लिखने के बाद पत्थर तैरा कैसे। कहते मंदोदरी राजी रहने दियो, ज़्यादा शोर न मचाइयो, और मुझे पता चला मैं तो मचा दूंगी माइक के अंदर। रावण भाई ने कहा कि ऐसा है, मैंने जब पत्थर पे रावण लिख के उसको छोड़ा था ना, तो मन में कहा था तुझे राम की कसम तैर जाइयो। तैर गया। तो क्या है प्यारे, राम के नाम में भगवान के श्री गुरु महाराज जी के टाइम पे जिन्होंने दर्शन किए, लेकिन आज हमारा बेड़ा उनके नाम से पार हो रहा है, उनके दर्शनों से पार शरीर
में तो वो नहीं है, लेकिन उनका नाम लेने पे जहाँ भी पहुँचो याद करो मालिक कृपा करते हैं। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहते हैं क्योंकि इसमें टाइम की बिल्कुल पाबंदी रहती है। आप सब यहाँ पे आए और आज 4 लोगों का सुंदरकांड था। श्री गुरु महाराज जी जिस भाग से सबने करवाया है, श्री गुरु महाराज जी, हनुमान जी, श्री राम जी उनके भाव को पूरा करें, अपनी कृपा और आशीर्वाद के साथ सबको फलीभूत करें। इसी के साथ ही वाणी को विराम देते हैं। अब हनुमान जी की आरती होएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, हनुमान जी की आरती जहाँ पे हम खड़े होकर शुरू करेंगे ऐसे दूर से ही करना, क्योंकि हनुमान जी आपको दिख तो नहीं रहे, आपको कैसे पता चलेगा वो किस रूप में बैठे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, इसलिए थोड़ा दूर से आरती करना। अब आप जो है गद्दी के ऊपर ही घुमाते रहे उनके गर्दन पे न चोट लगती रहे, थोड़ा सा दूर से आरती की जाएगी। और ये बहनें लोग हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएंगी और भाई लोग आके आरती थोड़ा जल्दी जल्दी ले लेना ताकि आरती में सब लोग शामिल हो सके और सब लोग आरती ले सके। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज